शाह ने कहा कि विपक्ष को देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, जनता के चुने नेता पर विपक्ष को भरोसा नहीं। लेकिन विपक्ष को किसी और देश पर भरोसा है। तो कल जब ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हो रही तो इसी बीच आपको बता दें कि अमित शाह ने बीच में हस्तक्षेप किया और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, जनता के चुने नेता पर विपक्ष को भरोसा नहीं, लेकिन विपक्ष को किसी और देश पर भरोसा है। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। आगामी दिनों में भले ही विधानसभा का चुनाव बिहार में होने जा रहा है, लेकिन भाजपा ने राजस्थान में तैयारी तेज कर दी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के जरिए भाजपा इन दिनों प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं की संख्या को जुटाने में लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। लोगों ने बिहार चुनाव की जंग, राजस्थान की फौज, बीजेपी का एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान, संस्कृति का मेल या चुनावी खेल। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तैयारी राजस्थान में हो रही है। यह सुनकर चौंकिए मत, यही है राजनीतिक पार्टियों का चुनावी फार्मूला। इनकी रणनीति कुछ ऐसी है कि जहां चुनाव हो वहां प्रचार और जहां संगठन मजबूत हो वहां से भेजे जाएं सिपाही। जब मौका खास हो तो सियासी पत्ते फेंक देना ही राजनीति का धर्म है, जिसमें बीजेपी ने महारत हासिल की है। बिहार में चुनाव है और इसी मौके की नजाकत को देखते हुए बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने के लिए राजस्थान के नेता बिहार जाकर मोर्चा संभालेंगे, जिसके तहत महिला मोर्चा की पहली टोली बिहार पहुंच चुकी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पूरे देश भर में जो अभियान चल रहा है, उसके तहत राजस्थान में अभी पहले लॉट में हम लोगों ने 17 महिलाओं का एक ग्रुप हम लोगों ने बिहार के विभिन्न विधानसभा में भेजा है। और वो विधानसभा वो है जहां राजस्थान के बहुत आयत में लोग रहते हैं, जो मारवाड़ी समाज के लोग हैं। वो मारवाड़ी डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है बिहार की। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोगों ने इन बहनों को भेजा है। भाजपा इन दिनों प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं की संख्या को जुटाने में लगी है। बीजेपी ने राजस्थान से अपनी महिला कार्यकर्ताओं की पहली टोली बिहार भेज दी है। 17 महिलाओं की टीम अब अगले 10 दिनों तक बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही है। साथ ही प्रवासी वोटर्स जो मारवाड़ी समुदाय के हैं, उनसे सीधे जुड़ाव बना रही है। प्रदेश में मार्च से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत हुई। अभियान का उद्देश्य संस्कृति का आदान प्रदान है। राजस्थान से महिला नेताओं की 17 सदस्यीय टीम बिहार भेजी गई है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर रही हैं। राजस्थान बीजेपी बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रही है। राजस्थानी प्रवासी यानी कि मारवाड़ी समाज से संपर्क कर रही हैं। भागलपुर, पटना, लहरियासराय में मारवाड़ियों को साध रही हैं। बीजेपी का ये कोई नया तरीका नहीं है। चुनावी मौसम में दूसरे राज्यों से प्रचारक भेजना, जातीय और सांस्कृतिक समीकरणों के अनुसार प्रचार को साधना, ये सब उस मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसे जीत की रणनीति कहा जाता है। हालांकि ये कवायद एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के नाम पर हो रही है। मार्च से चल रहे इस अभियान में संस्कृति के आदान प्रदान की बात कही जा रही है। संपर्क का ये सेतु और भावनाओं की ये डोर एक भारत की भावना के साथ साथ बीजेपी के वोट बैंक को मजबूती देने का जरिया बनती दिख रही है।
तो बिहार के पदाधिकारी राजस्थान में उन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। उनमें मुख्यतः जो जिले हैं वो हैं जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अलवर है और गंगानगर, हनुमानगढ़ है आदि, ऐसे अनेकों जिले में, हर जगह। इसमें तो मैक्सिमम लोग हैं, बाकी अन्य जिलों में भी थोड़े थोड़े लोग हैं। संस्कृति के बहाने सियासत की चालें, बिहार की रणभूमि में राजस्थान की टोली और संस्कृति के नाम पर राजनीतिक दांव। ये अभियान कितना श्रेष्ठ और कितना राजनीतिक रहा, इसका जवाब तो चुनावी नतीजों में ही मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।